स्वागत है आप सभी का द मैक्सिमल चैनल पे। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि अगला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा मेथड है। टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ठीक है, आप चाहो तो चाहे जिस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से या ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। देखेंगे क्या है ही नहीं तो देखेंगे क्या, मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, 3-4 लेक्चर उसमें हम लोगों ने बनाए थे। वैसे ही सब्स्टिट्यूशन में इतना नहीं बनेगा, 1-2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही आप समझ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? प्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, किसी को रिप्लेस कर देना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है किसी को रिप्लेस करना। जैसे आप लोग स्कूल में रहते होगे तो जब कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है, जैसे मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है। अब मैं स्कूल में एब्सेंट हो गया, तो मैं एब्सेंट हो गया तो मेरा पीरियड जो रहेगा, ठीक है, मेरी जो क्लासेस रहेंगी उसको किसी और टीचर को दे देंगे, मतलब उनका सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। उनका सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में वो कोई दूसरा टीचर जाएगा, तो मुझको उन्होंने रिप्लेस किया, मेरी जगह पे वो गए, ठीक है, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ मेथड में भी देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे फॉलो होता है, ठीक है। हमारे पास एज एज यूजुअल जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में 2 इक्वेशन मिलते हैं, वैसे 2 इक्वेशन हमने पहले से ले रखा है। को सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्वेश्चन से आप समझिए, ठीक है। अभी मैं कितना भी आपको थ्योरी बता लूंगा वो आपके दिमाग से चली जाएगी, ठीक है। हम इसीलिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन से एक एक चीज हम समझेंगे कि कैसे हमें क्या करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आप याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। चलिए, जैसा कि देख रहे होगे हमारे पास 2 इक्वेशन दिए ही हुए हैं, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अब ध्यान इस बात का दीजिएगा कि जब भी आप ग्राफिकल के अलावा कोई दूसरे मेथड यूज करेंगे, ग्राफिकल के अलावा कोई दूसरे मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन, या प्लस, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसको कांस्टेंट को उस तरफ भेज दो। +1 को उधर भेजोगे तो -1 हो जाएगा। इसको बनाओ इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाओ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो आपकी बनेगी वो सॉल्यूशन में बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है ना, हमने इसको दोबारा लिखा, ये इधर +1 था उधर किया -1 हो गया। अब इसको हमने मतलब कि नॉर्मल फॉर्म में कर लिया है, सारे कांस्टेंट इक्वल के राइट साइड है और सारे वेरिएबल इक्वल के लेफ्ट साइड है। अब आपको ध्यान देना, अब आपको दोनों में से जो इक्वेशन अच्छी लग रही हो, दोनों में से जो इक्वेशन अच्छी लग रही हो, जो आसान लग रही हो, ठीक है, उस इक्वेशन को चूज कर लीजिए। अब देखो, अच्छी लगने का क्या मतलब है, आप चाहो तो दोनों में से किसी इक्वेशन को चूज कर सकते हो और किसी एक इक्वेशन को चूज करने के बाद एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको दोनों में से जो इक्वेशन अच्छी लग रही हो उसको चूज कर लीजिए, चाहे फर्स्ट चाहे सेकेंड, ठीक है। उसके बाद चूज करने के बाद उस इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब एक्स या वाई को अकेला कर लीजिए, ठीक है। एक्स या वाई को अकेला कर लीजिए। अब यहां देखो, अब आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि कौन सी इक्वेशन आपकी आसान रहेगी। वैसे तो आप कोई भी चूज कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके लिए आसान क्या रहेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। आप चेक किया करो कि पहली और दूसरी इक्वेशन में किस इक्वेशन में वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है। अगर ऐसा कोई वेरिएबल है जिसकी इक्वेशन में कोफिशिएंट 1 है तो हमेशा उसी इक्वेशन को चूज किया करो। देखो फिर से बताता हूं, जैसे ये इक्वेशन 1 और 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में आप देखो कि x का भी कोफिशिएंट है 3 है, x का कोफिशिएंट 4 है और y का कोफिशिएंट -3 है, ठीक है। तो इसको चूज करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इक्वेशन 1 में देखो, x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 1 है, तो जिस इक्वेशन में x या y का कोफिशिएंट 1 होता है उसको पहले चूज किया करो, ठीक है। उससे आसानी होगी सॉल्व करने में। चलो देखो, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो कैसे आसानी होगी बताता हूं मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये रहा पहला इक्वेशन, यहां से y की वैल्यू निकालो, जिसका कोफिशिएंट 1 होगा उसी की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। निकालने को तो आप किसी की भी निकाल सकते हो, लेकिन आसान उससे पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। देखो यहाँ +2x है, उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये y अकेला हो गया और ये y की वैल्यू आ गई। y इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 7 - 2x आ गया है, ठीक है, 7 - 2x आ गया। अब इस y की वैल्यू को
हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाले हैं तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन में जिस इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकलती है, जिस इक्वेशन से x या y को अकेला किया जाता है, उस पर कभी वैल्यू नहीं पुट करते, उसके अपोजिट वाले दूसरे वाले पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, देखो y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी, y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी, तो इसको अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अगर हमने 2 से निकाला होता तो इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, हमने इक्वेशन 1 से निकाला है y की वैल्यू, तो पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ऑन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। 4x अपनी जगह पे है, -3 अपनी जगह पे है, y की जगह क्या पुट करना है हमको, 7 माइनस 2x पुट करना है। ठीक है, y की जगह 7 माइनस 2x, y की वैल्यू 7 माइनस 2x, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिख दो, -1 की जगह -1 लिख दो। ठीक है, चलो सॉल्व करो। अब यहाँ देखो, -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। फिर -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा -2x के साथ, तो माइनस माइनस, ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक मिनट में थोड़ा सा वाइट वाला लेते हैं। ठीक हो, देखो -3 पहले 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो -21 हो गया, -3 -2x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 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 माइनस, बोलो भाई प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 2 6x हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, ये 4x है, ये 6x है। ठीक है, 4x प्लस 6x कितना आ जाएगा बेटा, x वालों को जोड़ लो, ये x ध्यान दो, ये x और ये x को जोड़ लो, x वाले जुड़ जाएंगे, 4x प्लस 3x कितना होगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचा, -21 बचा, और इक्वल टू में क्या बचा, -1, इक्वल टू में -1 बचा। अब देखो सारा कांस्टेंट उधर भेज दो, -21 उधर जाएगा तो +21 बन जाएगा। ठीक है, या पहले यहाँ पे -1 था, ये -21 उधर गया है तो +21 बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा तो प्लस बढ़ा है तो प्लस का साइन लग गया। 10 के साथ x मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, काटो, 10 1 जा 10, 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू देखो, ये x की वैल्यू आ गई। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड बना लिया करो, इसको इक्वेशन थर्ड बना लिया करो। जो भी आप y या x को अकेला करोगे या y को अकेला करोगे, उसको इक्वेशन थर्ड बना लिया करो। अब इस y की, इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके y निकाल लेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, 7 माइनस 2x है, y इज इक्वल्स टू 7, 2x की वैल्यू क्या है अपने पास, 2। ठीक है, 7 माइनस 4, 2 इंटू 2 4 होता है, 7 माइनस 4 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है, हमारा जो आंसर आया है, ठीक है, हमारा जो आंसर है वो है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन दी रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है जिसका जिसका मतलब कि ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो, किसी भी, चाहे x का चाहे y का, तो कोशिश करो कि आप उस इक्वेशन को चूज करो, उससे थोड़ी आसानी हो जाती है। अदरवाइज आप किसी को भी चूज करोगे तो आपका ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो कोई बात, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दो इक्वेशन दी रहेगी, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चूज करके, अपने मन से कोई इक्वेशन 1 या 2 को चूज करके, उसमें से x या y की जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, x या y की वैल्यू निकाल लेना, x या y को अकेला कर लेना। ठीक है, फिर जिस इक्वेशन से आपने y या x की वैल्यू निकाली है, उसके अपोजिट वाले इक्वेशन पे उस y की वैल्यू को, जो y की वैल्यू अकेला करके लाए हो, उस y की वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, पुट करके सॉल्व कर देना, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू मिल जाएगी, और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो ये जो आपने y को अकेला किया था उसको इक्वेशन थर्ड बना लेना। ठीक है, उस y की इक्वेशन पे ले जाके x की वैल्यू पुट कर लेना, तो आपको y भी मिल जाएगा। क्लियर है? कुल मिला के इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि दो इक्वेशन दी है, दो में से
एक इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लीजिए और अपोजिट वाली इक्वेशन पे ले जाके उसको पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको वेरिएबल आ जाएगा। और जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आप चाहे यहाँ, अब देखो मैंने थर्ड इक्वेशन पे रखा है, आप चाहो तो फर्स्ट और सेकंड पे भी रख सकते हो, चाहे फर्स्ट पे रखो, चाहे सेकंड पे रखो, चाहे थर्ड पे रखो, ठीक है, आपका y मिल जाएगा। मैंने थर्ड पे रख के निकाला, ऐसा नहीं कि मैंने थर्ड पे रख के निकाला तो आपको थर्ड पे ही रखना है, आपका मन कर रहा है फर्स्ट पे रख लो, आपका मन कर रहा है सेकंड पे रख लो, किसी पे भी रख लो, x की वैल्यू किसी पे भी रख लो, 1 2 3 पे किसी पे भी रख लो, आपका y आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए हमने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है, इसमें देखो कोई भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 नहीं है। ठीक है, तो एक 1 वाला कर लिया हम लोगों ने और एक ऐसा कर लेंगे जिसमें 1 नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम देखो, एक बार आपको सिस्टम समझना है, बस एक बार आप स्टेप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे रहते हैं, थोड़ा बहुत फेरबदल उसमें रहता है। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप देख लो कि ये जो इक्वेशन दी हुई है उसमें सारे कांस्टेंट राइट की तरफ हैं या नहीं है। तो इसमें सारे कांस्टेंट राइट की तरफ हैं, तो आप क्वेश्चन को कॉपी करो, ठीक है, तब उनमें इक्वेशन मार्क करो। इसी में इक्वेशन 1 2 मत कर देना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इक्वेशन 1 2 नहीं करते हैं। आप जब सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर लेना, चेक कर लेना कांस्टेंट वाले राइट साइड है कि नहीं है, इधर है कि नहीं है, और नहीं है तो इधर करके इक्वेशन 1 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलो अब यहाँ ध्यान दो, इक्वेशन 1 और 2, आप किसी भी इक्वेशन को चूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी एक इक्वेशन को चूज करके उसमें से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं एक्स की निकाल रहा हूँ पहली इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस 3y है, उधर जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये रही x की वैल्यू, मतलब x को अकेला करके ऐसा बना हुआ है। ठीक है, इसको चाहो तो इक्वेशन थर्ड बना लो। अब क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है, तो इस वैल्यू को इक्वेशन 2 पे पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है क्या, 2x माइनस, सेकंड पे पुट करना है ना, फर्स्ट से निकाली तो सेकंड पे पुट करना है, फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड पे पुट करना है हमको। सेकंड इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। 7 है, x की जगह क्या पुट करना है हमको, x है हमारा, ये x हमारा क्या है, x की जगह 13 प्लस 3y अपॉन 2, माइनस की जगह माइनस, ठीक है, 2 की जगह 2, y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, 20 की जगह 20। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, 21 आ जाएगा, 21 y आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2y है, इधर 20 है। ठीक है, अब देखो माइनस 2y को इधर करेंगे तो प्लस 2y हो जाएगा। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन एलसीएम थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो एलसीएम हम लोग नहीं ले रहे हैं। 91 प्लस 21y अपॉन 2। अब देखो यहाँ माइनस 2y इधर जाएगा, देखो ध्यान देना फ्रैक्शन यहीं तक लगा हुआ है, तो मैं इस माइनस 2y को इधर कर सकता हूँ। अगर फ्रैक्शन, ध्यान देना बेटा, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये फ्रैक्शन यहाँ तक लगा हुआ है ना, इसलिए मैं माइनस 2y को उधर भेज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन यहाँ तक लगा होता, तो मैं इस माइनस 2y को उधर नहीं भेज सकता था, क्योंकि ये पूरा फिर एक न्यूमरेटर रहता और ये पूरा सॉल्व होने के बाद ही उधर जाएगा। ठीक है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि ये यहीं तक है, इसलिए मैं माइनस 2y को उधर भेज सकता हूँ, तो 20 प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, 91 प्लस 21y है, 2 यहाँ डिवाइड में है, ध्यान दो, ये पूरे फ्रैक्शन का, इस पूरे फ्रैक्शन का 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20 प्लस 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी होगा, कितना आ जाएगा, देखो पहले मैंने मल्टीप्लाई का साइन बनाया, देखो यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट में किया है और 2 डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में पहले लिखा है, पहले तुरंत किया नहीं है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, इस पूरे के साथ 2 डिवाइड में था, उधर जाएगा तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो ये आएगा 40, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 91 प्लस 21y है, 21y है। अब यहाँ देखो, नंबर एक तरफ और सारी चीजें एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। ठीक है, देखो 21y यहीं पे है, ध्यान दो 21y यहीं पे है, प्लस में है, प्लस में +4y को देखो, ये स्टेप करने के बाद सारे वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड कर देना है आपको। +4y इधर कर देंगे तो -4y हो जाएगा। 40 अपनी जगह पे है, +91 उधर जाएगा तो -91 हो जाएगा। माइनस करो, 17y आएगा, इसको माइनस कर लेंगे 91, यहाँ 1 आएगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा लगेगा, तो -51 है, 17 वाई के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसको काट देंगे, ये मेरे 3 बार में जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, -3। y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। कोई प्रॉब्लम है इसमें, मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, इसके बाद y की वैल्यू आ गई है, तो हम y को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन थर्ड। देखो मैं थर्ड में पुट करता हूँ क्योंकि ये आसान पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सारी चीजें एक साइड है, x की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट निकल जाएगी। आप चाहो तो फर्स्ट सेकंड में पुट कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3y अपॉन 2, चलो पुट करो फटाफट। 13 प्लस 3, y की जगह -3, y की जगह -3, ठीक है, अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9 हो गया, 2x, 13 माइनस 9 कितना आएगा, 6/2, नहीं सॉरी 6 कहाँ, 4 आएगा, आई एम सॉरी, 13 माइनस 9 4/2, काट दो इसको। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारा आंसर क्या आया हमारे पास, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। दो इक्वेशन हमारे पास थे, ठीक है, दोनों में से पहली इक्वेशन मैंने चूज़ की, पहली इक्वेशन चूज़ करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल के इसको इक्वेशन थर्ड बना दिया, और इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 से निकाली थी तो 2 पे ले जाके मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 ये है, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की है। ठीक है, फिर 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, फिर -2y को उधर भेज दिया है। ठीक है, फिर 2 यहाँ डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में हो गया है, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर सारे वेरिएबल मतलब सारे y एक तरफ, सारे नंबर एक तरफ कर दिए हैं। उसके बाद सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आने के बाद इसको ले जाके इक्वेशन थर्ड पे पुट कर दिया है, फिर यहाँ से x की वैल्यू आ गई है। ये हमारा आंसर है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले। चलिए, ये हमारे पास एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखो डिनोमिनेटर है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं था। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो 2 और 3, यहाँ पे 3 और 2 डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, सिस्टम पूरा वही है। देखो इसमें डिनोमिनेटर है तो पहले सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को हटाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को हटा के इसको पिछले वाले क्वेश्चन जैसा बनाएंगे, उसके बाद सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला हम ये वाला इक्वेशन कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। चलो एलसीएम लो फटाफट, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 2 से 3 कितनी बार में जाएगा, 2 से 6 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 9x हो गया, 3 से 6 कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, इतने गए गुजरे नहीं होगे। ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो धीरे से कमेंट कर देना, ठीक है, बता देंगे उसमें भी। ठीक चलो, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, 2 से 6 3 बार में जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 से 6 2 बार में जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 6 डिवाइड में उधर जाएगा तो हमको क्या करना है, ये 6 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2 इंटू 6 कितना आएगा, -12 आ जाएगा। तो 9x माइनस 10y माइनस 12 आ गया, ये रही हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब दूसरी वाली लो, दूसरी वाली लो, ये वाली लो, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा,
पहले पहला इक्वेशन लिया, उसको सॉल्व करके नॉर्मल इक्वेशन बना दिया है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन ली है, ठीक है। 13/6, ठीक। चलो इसका एलसीएम भी आएगा 6, 3 से 6 2 बार में जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई 2x हो गया, 2 से 6 3 बार में जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई 3y हो गया, 13/6, ठीक है। चलो अब देखो 2x प्लस 3y है, 6 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 13/6 इधर 6 आएगा, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो गया, ऊपर आगे देखो ये 13/6 तो पहले से था, 6 ये डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई वाला हो गया, ठीक है। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ओहो, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ जाएगा, इक्वेशन 2 बन गया। क्लियर हुई बात। अब इक्वेशन 2 या 1 में से किसी में से भी, देखो इक्वेशन 1 2 बन ही गया है, इक्वेशन 1 और 2 बन गया है, तो इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक में से भी वैल्यू आप निकाल लीजिए। इक्वेशन 2 से ही निकाल लेते हैं, देखो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, प्लस 3y उधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये रही x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, हमने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, ठीक है, x की, तो इसको कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पे, ये रहा फर्स्ट। देखो ये इसको फर्स्ट इसलिए बनाया है क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म में आ गई ना, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हमने इसको फर्स्ट बनाया, और इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हमने सेकंड बनाया, ठीक है। तो जो भी अटपटी सी इक्वेशन दे रहे हैं उसको पहले सॉल्व करके नॉर्मल इक्वेशन में बना लीजिएगा जो नॉर्मली होती है। चलो इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, 9x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। x की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये x की वैल्यू है, x की जगह वैल्यू पुट कर दी है, मल्टीप्लाई करो अंदर, चलो फटाफट, 9 से 13 मल्टीप्लाई करोगे 107 आ जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, ये इससे एक मिनट रुक जाओ, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 9 इंटू 3 करोगे तो 9 इंटू 3 करोगे 27y आ जाएगा, अपॉन में 2 है ही, यहाँ माइनस 10y है, यहाँ माइनस 12 है, ठीक है। अब देखो माइनस 10y को इधर कर देंगे तो प्लस 10y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 107 माइनस 27y अपॉन टू, इधर है -12, ओहो, इधर है -12, ठीक है, माइनस 10y उधर जाएगा तो प्लस 10y हो जाएगा, ठीक है। चलो 107 माइनस 107 माइनस 27y, यहाँ 2 देखो, 2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में है इसलिए ब्रैकेट बना दो, प्लस 10y, ठीक है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे -24 हो जाएगा, प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 20y हो जाएगा, इधर 107 माइनस 27y है। अब आपको क्या करना है, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, ठीक है। तो देखो -24 है, इसको उठा के इधर कर लो, 107 यहाँ पहले से है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है तो ये एज इट इज है, -27 इधर आए, -24 इधर आएगा तो +24 बन जाएगा, ठीक है, +24 बन जाएगा, -27 उधर जाएगा तो +27y बन जाएगा, +20y अपनी जगह पे है, जोड़ लो इनको, कितना आएगा, ठीक है, 131 हो गया है, और यहाँ 27y और इनको जोड़ो कितना आएगा, 27 और 20 कितना आएगा, 47y आ जाएगा, ठीक है। 131 अपॉन 47 मल्टीप्लाई में था y के साथ, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 47 3 जा आप करके देखेंगे, ठीक है, और तेरा 14, एक मिनट हाँ 12 1 13, इस 3 से ना, 1 2 12 13 14, यहाँ 14 क्यों आ रहा है भाई, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 107 13 नहीं, हाँ यहाँ पे 117 आएगा, एक मिनट बेटा, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, 9 इंटू 13 117 होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 117 है, तो ये 117 को इसको जोड़ोगे
तो 1 मिनट रुक जाओ, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 141 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप इसको जोड़ोगे तो 141 मिल जाएगा आपको, ये 3 बार में जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3 आ गई। ठीक है, तो 100 देखो 9 इंटू 13, 13 9 जा 117 होता है। ठीक है, 107 लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, y आ गया है तो इसको इक्वेशन, इसको मैंने क्या बनाया था, थर्ड बना लो। जो भी सिंगल वाले, जो भी x या y का जो अकेले होता है उसको इक्वेशन थर्ड बना लिया करो। अब इसको पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, y ऑन इक्वेशन थर्ड, ऑन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन पे y की वैल्यू पुट कर दो। तो x इज इक्वल्स टू है अपना 13 माइनस, 1 मिनट, 13 माइनस 3y अपॉन 2 है। तो y की जगह हम लोग पुट करेंगे 3। ठीक है, जहाँ बाकी सब कुछ एज इट इज है, बस y की जगह 3 पुट कर दो। ठीक है, 13 माइनस 9 अपॉन 2, इसको माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा, 4 अपॉन 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। ठीक है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक है। ठीक है, इसको करेक्ट कर दिया है हम लोगों ने, देख लो। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा। ठीक है, वैसे का वैसा ही होगा जैसे हमने बताया। बस यहाँ देखो, अगर आपके पास फ्रैक्शन में रहे, अगर आपके पास फ्रैक्शन में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में बना लीजिएगा। फ्रैक्शन वाले को एलसीएम लेके सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में बना लीजिएगा। फिर इक्वेशन 1 उसको बनाइएगा, इक्वेशन 2 इसको बनाइएगा। मैंने इक्वेशन 2 से निकाली, आप चाहो तो 1 से भी निकाल दो। तो मैंने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाली है और उसको इक्वेशन थर्ड बना दिया है। और इक्वेशन 2 से निकाली तो इक्वेशन 1 में उसको ले जाके पुट कर दिया, सॉल्व किया, सॉल्व किया, सॉल्व किया, सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आ गई तो थर्ड इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई और चीज़ पढ़नी है या कुछ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो या कुछ ना आ रहा हो तो उस पर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए नोट कर लीजिए। थैंक यू।